दोस्तों आजकल देश में देश के नाम को लेकर ही बहस हो रही है। इंडिया नाम को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। एक्चुअली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने G20 में आए विश्व के अलग अलग देशों के तमाम नेताओं को डिनर का ऑफिशियल इनविटेशन भेजा, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और तब से ही अपोजिशन सरकार पर निशाना साधने में लगी हुई है। अपोजिशन का कहना है कि हमारे इंडिया नाम के गठबंधन रखने से मोदी सरकार डर गई है, इसलिए वह देश का नाम बदल रही है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। वैसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के एक व्यक्ति ने संविधान में संशोधन करने और देश के नाम से इंडिया को बाहर करने की मांग करने वाली एक पिटीशन फाइल की, जिस पर उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि संविधान में इंडिया को ऑलरेडी भारत कहा गया है। एक्चुअली दोस्तों हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में कहा जाए तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उस व्यक्ति का कहना था कि हमें अपने देश का नाम इंडिया से भारत या हिंदुस्तान रख देना चाहिए। इससे हमारे अंदर अपनी नेशनैलिटी को लेकर एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप होगा। वो आगे कहता है कि इंडिया जो कि एक इंग्लिश नेम है, इसे हटाने से सेंस ऑफ प्राइड तो डेवलप होगा ही, साथ ही ये आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही उस व्यक्ति ने 1948 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 1 को लेकर हुई डिबेट का भी जिक्र किया, जहां कई मेंबर्स इंडिया नाम की बजाय भारत नाम के पक्ष में थे, पर इस पर कोई बदलाव नहीं किए गए। इसलिए आज हम देश को इंडिया भारत दोनों ही नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही कुछ सेम पिटीशन 2016 में भी सामने आया था, जिस पर उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया T.S. ठाकुर ने कहा कि हर एक भारतीय का अपना डिसीजन है कि वो देश को इंडिया नाम से पुकारे या भारत। इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। बल्कि 2020 में जो पिटीशन दिल्ली के व्यक्ति ने फाइल की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दी थी। यानी इस मुद्दे पर डिसीजन लेने का अधिकार पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिया था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई आपत्ति नहीं कि देश को इंडिया नाम से पुकारा जाए या भारत के नाम से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में साफ साफ कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि देश के लिए इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ये नाम आए कहाँ से? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। भारत ने मेरे भारत ने। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। सबसे पहले भारत नाम की बात करें तो हमारे जोग्राफिकल एरिया को भारत, भारत या भारतवर्ष के रूप में डिस्क्राइब करने का सबसे पॉपुलर रेफरेंस हमें विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है और यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। वैसे हिंदू लिटरेचर में भरत एक राजा का नाम भी था। महाभारत के अनुसार वो दुष्यंता और शकुंतला के पुत्र और कौरव पांडवों के पूर्वज थे। वेदों में भरत को एक ट्राइब के रूप में बताया गया है। इंडिया की बात करें तो ये नाम इंडस वर्ड से लिया गया है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहने वाली एक नदी का नाम है। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिया वर्ड की उत्पत्ति एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई है, जो वर्ल्ड के अर्लीस्ट अर्बन कल्चर में से एक है। एंशिएंट ग्रीक्स ने इंडस रिवर के पार रहने वाले लोगों को इंडोई कहा, जिसका मीनिंग है द पीपल ऑफ इंडस। बाद में फारसियों और अरबों ने सिंधु भूमि को हिंदुस्तान के रूप में यूज किया और ये हिंदुस्तान शब्द मुगल पीरियड में काफ़ी पॉपुलर हुआ। 16th सेंचुरी तक अधिकतर साउथ एशियंस अपने होमलैंड को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान नाम का यूज करते थे। हिस्टोरियन इयान जे बैरो ने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि मिड टू लेट 18th सेंचुरी तक हिंदुस्तान मुगल सम्राटों के टेरिटरीज को रिफर करता था, पर लेट 18th सेंचुरी से ब्रिटिश मैप्स में इंडिया वर्ड का यूज तेजी से शुरू हो गया और हिंदुस्तान शब्द ने पूरे साउथ एशिया के साथ अपना संबंध खोना शुरू कर दिया। बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देश के लिए इंडिया और भारत दोनों शब्दों का यूज किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ भारत, मुझे लगता है किसी को भी इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इंडिया और भारत इन दोनों ही वर्ड्स का यूज करते हैं और वैसे भी हमारी जुडिशरी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा जा रहा है कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर देश का नाम इंडिया से भारत कर सकती है, जो कि कंफर्म नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो भारत शब्द इंडिया की जगह ले लेगा। रीनेम इंडिया एज भारत। कहा यह भी जा रहा है कि यदि देश का नाम भारत कर दिया जाता है तो पाकिस्तान इंडिया नाम पर अपना दावा पेश कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सेंटर गवर्नमेंट को देश का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।